कर भला सो हो भला, आज की यही कहानी है। मोहन और राधा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। राधा मन की बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। वह अपने देवर रवि के साथ शहर में रहती थी और रवि कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जब रवि की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो राधा ने अपने देवर की शादी करना चाहा और उसके लिए लड़की देखने लगा। लड़की देखते देखते उसकी बहुत ही बड़ी जॉब लग गई, क्योंकि रवि भी पढ़ाई में भी अच्छा था और एक नेक इंसान था। अब रवि अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी, मेरी एक कॉलेज की लड़की है और उसे मैं पसंद करता हूँ, मेरी शादी आप उससे करवा दीजिए। राधा और मोहन को कोई आपत्ति न थी और रवि की शादी उसके कॉलेज की लड़की पूजा के साथ हो गई। अब पूजा शादी करके घर में आ गई और वह चारों बहुत ही अच्छे से रहने लगे। लेकिन जो पूजा की माँ थी वह लालची थी और अपनी बेटी को हर टाइम भड़काती रहती। वह उसे कहती कि अपनी जेठानी के ज़्यादा मुंह मत लगा कर, क्योंकि वह एक बांझ स्त्री है। ऐसे ही राधा पूजा पर ज़्यादा ध्यान न देती और अपने घर के काम करती रहती, क्योंकि उसका देवर और देवरानी उसको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे थे। वह उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। वह एक भली औरत थी। डॉक्टर ने बताया कि पूजा माँ बनने वाली है, तो उसका घमंड और भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। लेकिन राधा मन की अच्छी होने के कारण सब बातों को नज़रअंदाज करती रहती और अपने देवर और देवरानी के साथ अपने घर में बहुत ही अच्छे से रहती, घर में लड़ाई न होने देती। अब परमात्मा की ऐसी करनी हुई कि राधा भी गर्भवती हो गई 1 महीने बाद। अब उसकी देवरानी पूजा राधा से जलने लग गई और उसको बार बार हानि पहुंचाने की सोचती रहती, लेकिन परमात्मा उसको कोई भी हानि न पहुंचने देते और हर बार उसको बचा लेते। एक बार वह दोनों मंदिर में जा रही थी कि पूजा ने सीढ़ियों में पानी डाल दिया ताकि यह पैर फिसल कर गिर जाए और इसका बच्चा खराब हो जाए और तेरा ही बच्चा हो और तेरा ही घर में आदर हो। सीढ़ियों पर पैर फिसलने से राधा तो बच गई, लेकिन पूजा का पैर फिसल गया और उसको दौड़कर डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बच्चा डॉक्टरों ने बताया कि मर चुका है। लेकिन उसी टाइम राधा को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन पूजा का बच्चा खराब होने की वजह से घर में मातम छा गया और डॉक्टर ने बताया कि यह कभी माँ भी नहीं बनेगी। राधा यह सब बात अंदर सुन रही थी दोनों भाइयों की, और उसने अपने देवर को बुलाया और कहा कि देवर जी, यह लड़का ले जाकर पूनम के पास लेटा दो, पूजा के पास लेटा दो और उसको कुछ भी मत बताना। लड़की को मैं रख लूँगी, क्योंकि उसको एक लड़का और एक लड़की 2 बच्चे हुए थे। अब रवि ने ऐसा ही किया और पूजा के पास राधा का लड़का लेटा दिया गया। अब पूजा ने सोचा कि यह लड़का तेरा ही है और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगी, लेकिन उसकी माँ उसको ताने देती कि मेरी लड़की ने तो लड़के को जन्म दिया है और इसको लड़की हुई है। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन पूजा का लड़का बहुत ही बीमार हो गया और वह राधा पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि तू मेरे लड़के से जलती है, इसलिए आपने मेरे बेटे को बीमार किया है। और वह उस बेटे को लेकर अपने मायके चली गई और उसकी माँ भी उसको भड़काती रहती। फिर रवि और मोहन दोनों पूजा को लेने के लिए उसके मायके गए
और वह कहने लगी कि राधा ने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया है, इसीलिए मेरा बच्चा बीमार हो गया है, इसलिए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि वह मेरे बच्चे को मार डालेगी। फिर रवि ने पूजा को बताया कि जिस लड़के पर तू इतना एतराती है, इतना घमंड करती है, वह राधा का ही लड़का है। तेरा बच्चा तो पौड़ियों पर गिरने से मर गया था, यह उसने ही तेरे को दिया था और तू उसको ऐसा कह रही है। जब भगवान ही मंदिर में से चले जाएंगे तो मंदिर का क्या बनेगा? मेरी भाभी तो एक देवी है। पूजा ने यह सब सुना और पूजा की आंखों में से आंसू निकल आए और वह रोने लगी और रवि और मोहन दोनों से माफ़ी मांगती है। उसकी माँ को भी बड़ी आत्मग्लानि हुई और वह भी माफ़ी मांगने लगी और पूजा अपने घर आ गई और अपनी भाभी राधा से, अपनी जेठानी से हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। लेकिन राधा तो बहुत ही भली थी, अपनी देवरानी को गले से लगाया और कहने लगी कि माफ़ तो मैं जब करूं जब मैंने तुझे गलत समझा हो। मेरा घर तो तुम सब के बिना सुनना है और मैं अपनी देवरानी के बिना कैसे रह सकती थी, इसलिए बहुत ही अच्छा किया तुम यहाँ आ गई और पूजा को माफ़ कर दिया और दोनों गले लगकर मिलने लग गई। अब घर में बहुत ही खुशी का माहौल था और वह खुशी खुशी सब रहने लगे। धन्यवाद।